तो आपको छोड़ा वहीं से आगे उठाता हूं। गुरमीत साहब, क्या हम ये माने कि अभी भी हम कहने के लिए अब थोड़ा सा माहौल रिलैक्स्ड है और अब उतनी ज़्यादा बात होती नहीं कोविड की और एक बहुत बड़े पैमाने पे टीकाकरण हो चुका है, मोटे तौर पे कह दें तो देश काफ़ी सेफ है इस वक्त, ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में भी लगभग वही हाल है मोटा मोटा। तो क्या, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी हम उस कोविड काल से बाहर नहीं निकले हैं और उसका असर चीज़ों पर दिखाई दे रहा है। हमें ना इस जीडीपी डेटा को 3 साल के एवरेज से देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से थोड़ा मिसलीडिंग पिक्चर आता है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। कुछ कुछ जगह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो जो डेटा ने भी बताया। मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा पीएलआई स्कीम्स का है। मैं मार्केट में बहुत प्रमोटर्स को भी मिलता हूँ, मुझे थोड़ा सा अर्ली साइन दिखता है कैपेक्स का। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी काफी बेटर है। कुछ जगह अभी भी जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर हम बोलते हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पे हम अभी भी आप देखेंगे तो अभी अगर आपने जीडीपी का आंकड़ा देखा हो तो 5.6 लाख करोड़ आया, तो वैसे 15% ग्रोथ दिखा रहा है, 25% ग्रोथ दिखा रहा है, बट प्री कोविड लेवल से अभी भी 15% नीचे है। तो अगर और डिस्ट्रप्शन नहीं हुए और टूरिज्म अभी पूरी तरह कैचअप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ओवरऑल सर्विस का जो पीएमआई है वो देखने को मिलेगा। एक जो मुझे अच्छी पॉइंट लगी डेटा में, आप प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया का स्ट्रांग है, वो एक आई थिंक पॉजिटिव है। एक जो दूसरा पॉजिटिव है, अभी पैनल में भी किसी ने बात करी, वो ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन का, कि जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो कंजम्पशन की तरफ जा रहा है या इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तो जितना ये बढ़ेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और चीजें थोड़ी रिलेटिव होती हैं वर्ल्ड में, हमें हमें अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्लोबल स्पिल ओवर होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। मुझे लगता है नंबर आरबीआई का जो एस्टिमेट था वो तो 16.2% था, उससे थोड़ा नीचे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेस ऑफ रेट हाइक थोड़ा स्लो होगा। आई थिंक 5.90 या 6 के आसपास रेपो रेट मेरे हिसाब से सेटल होना चाहिए। और सेकंड हाफ जो है, जिसमें भी फेस्टिव सीजन भी आएगा, वो देखने वाला होगा। थोड़ा-सा जो खरीफ की सोइंग हुई है वो कम हुई है, 2% है। रूरल में अभी भी मुझे लगता है रिकवरी थोड़ा पैची है। बट फेस्टिव सीजन से मुझे लगता है प्राइवेट कंजम्पशन भी और सर्विस में, दोनों में थोड़ा-सा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 7 साढ़े 7% मेरे हिसाब से अचीव हो जाना चाहिए, और हमें इसको थोड़ा नॉमिनल टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। और अगर आप जीएसटी के आंकड़े देखें, आप बैंक की क्रेडिट ग्रोथ देखें, आप जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखेंगे, मुझे लगता है इकोनॉमी अच्छा कर रही है। थोड़ा-सा अभी किसी ने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को और शायद फ्रंट लोड करने की ज़रूरत है, वो हमें आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक पिक्चर है, ये भी एक नज़रिया, इस तरीके से हम देखें। अब मैं जाता हूं अनिल जी के पास, क्योंकि लंबे अरसे से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा है, ऐसे कई साइकिल्स देखे। अनिल जी, एक तो इसमें ये चीज़ की अर्थव्यवस्था कई बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइकिल में काम करती है, लेकिन क्या मौजूदा वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, जहां 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा एक ऐसा आपने महामारी को गुजारे जिसमें सब कुछ हिल गया, उसके बाद चीज़ें लग रहा था ठीक होंगी, लेकिन फिर एक युद्ध आ गया, वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, और उसके बाद से जो सारी अनिश्चितता का माहौल बन गया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जो हमारे ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, और हमारी खुद की अपनी इंटरनल इकोनॉमी भी जो है, वहाँ पर भी चीज़ें अभी भी जैसा बातचीत हुई पैनल में कि अभी भी आपको वर्कफोर्स नहीं मिल रही प्रॉपरली, अभी भी आपको चीज़ें करने को नहीं मिल रही, और बेहतर पिक्चर बन सकती थी, लेकिन अभी भी हर्डल्स की कमी नहीं है हमारे पास, और इसका इम्पैक्ट शायद हमें लंबे अरसे तक देखना पड़ेगा, या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल विपिन जी, आपने बड़ी बढ़िया तरीके से समराइज किया है जो हमारे जो मसला है देश के सामने। पहली बात तो आपके साथ ही जोड़ने की, आपने जो कहा उसके साथ जोड़ रहा हूँ। ये एक असाधारण सिचुएशन है जिसमें हम जिस सिचुएशन में है हम अभी। एक जैसे आपने बोला, एक आपदा आया, उसके बाद एक युद्ध हुआ, तो ये पहली बार है कि मेरे ध्यान से कि दो बैक टू बैक ऐसे झटके जो पड़े हैं देश के लिए दुनिया के लिए पड़े हैं। तो जैसे काफी विशेषज्ञों ने अभी कहा कि अभी तो रिकवरी जो हुआ है, जो कंट्रैक्शन जो हुआ कोविड के कारण 2019 के प्री 2019 तक चला गया था, वो रिकवर हो चुका है, वो अच्छी खबर है। और दूसरा, जब हम आगे देखते हैं, जैसे असाधारण सिचुएशन से एक जिस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरीके के रिफॉर्म सरकार ने किए हैं,
अब ये पुराना भारत नहीं रहेगा। तो आप किसी भी लेवल पे उदाहरण देख लीजिए, आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देख लीजिए, बिजली के कनेक्शन देख लीजिए, बैंक अकाउंट के कनेक्शन देख लीजिए, जितने बैंक अकाउंट खुले, अब तकरीबन हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट है। तो अब जब हम आगे के माहौल देखेंगे, तो हमें ये सब पुराने अंदाज से जो हम हिंदुस्तान को देखते थे, भारत को देखते थे, वो अब हम वो पर्सपेक्टिव हमें एक तरीके से एक साइड पे रखना होगा। बिकॉज आगे जो आ रहा है बड़ा ही जैसे एक विचित्र समय बीता है 3 साल, अब आगे का जो है बड़ा ही नया टेरिटरी है। तो इसको आप पुराने प्रिज्म से देखोगे तो आपको जो चेंजेस आ रहे हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो जैसे उदाहरण के मैं कह रहा हूँ, सर्विसेज को देख लीजिए, अभी 2-3 साल के कारण ये कोविड के कारण सर्विस इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी वर्चुअली ठप हो गया था। उसके ऊपर से ये विदेशी ऑयल प्राइसेस चढ़े तो एविएशन पे और भी धक्का पड़ा। लेकिन अब जो है रिकवरी स्लोली, एविएशन प्राइसेस जैसे डीके जोशी जी ने कहा कि वो सब धीमे धीमे स्लो डाउन हो रहा है, इंटरनेशनल फूड कमोडिटी प्राइसेस। तो इससे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, अब साथ साथ आपके बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक नीड्स आपके साथ हैं। तो जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इनका एक कंजम्पशन लेवल पे, जो किसी ने विशेषज्ञ ने कहा कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, इसका प्रॉब्ली रीजन यही है। और जो सामने अगर जो हमें रिस्क देखने हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये जो फूड प्रोग्राम जो भारत ने किया है 2 साल 2.5 साल फ्री फूड जो दिया है, इसको रोल बैक कैसे करेंगे या कब करेंगे, ताकि कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ताकि पब्लिक पे जो है प्रेशर ना हो। बिकॉज अभी भी आपदे के झटके से लोग उठे नहीं है। तो नेट पॉजिटिव है, रिस्क है, जैसे डीके जोशी जी ने कहा, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी जी।